नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल फार्मर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। वीडियो जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको सीएचएसई कॉमर्स के +2 फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अदर सब्सिडारी बुक। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं अदर सब्सिडारी बुक, जो हमारा चैप्टर 7 है। आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला परचेज बुक और दूसरा प्रॉब्लम्स, आज उसका हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये परचेज बुक? पहला, ये परचेज बुक वो है ए बुक वेयर ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ये वो बुक है जहाँ पे सारे क्रेडिट परचेज जो होते हैं हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इसको पर्टिकुलरली बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं मोन्टू और राधे जी का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मोन्टू जी और राधे जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राधे जी ने मोन्टू से कुछ सामान खरीदा, क्या कैश में खरीदा। कैश में जब राधे ने मोन्टू से सामान खरीदा तो कैश में गया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, खत्म बात। लेकिन अभी दूसरा वाला केस देखिए, यहाँ पे जब राधे जी ने क्या बोला, भाई मेरे को सामान दे दो गुड्स, बट मैं आपको पैसा इन फ्यूचर दूंगा, ठीक है। तो मोन्टू जी ने मान लिया और फटाफट पेन कॉपी निकाल के उन्होंने एक इनवॉइस लिख दिया, क्या कि आपका नाम, एड्रेस, पता और माल कितना कितना लिया है, कितने रुपए का लिया है, टैक्स कितना लगा है, वो सब आपको यहाँ पे एंट्री कर दिया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे उनका एक इनवॉइस रेडी हो गया, ठीक है। अब यही जो इनवॉइस है ना, यही वाला इनवॉइस मोन्टू जी के लिए हो जाएगा क्या, सेल्स इनवॉइस, क्योंकि उन्होंने बेचा है तो ये उनके लिए सेल्फ इनवॉइस बन गया। ये उनके लिए एक हाथ में दस्तावेज की तरह बन गया। और लेकिन यही वाला इनवॉइस राधे जी के लिए क्या बन गया भैया, परचेस इनवॉइस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामान खरीदा है तो ये इनवॉइस उनका है, तो ये परचेस इनवॉइस हो गया। तो मोन्टू जी ने कहा कि जैसे आपका माल आपके दुकान पे पहुंच जाएगा, मैं आप उसी के गुड्स में, आपके गुड्स में ये पर्चा का एक फोटोकॉपी भेज दूंगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा और अपना रिकॉर्ड कर लीजिएगा भैया, ठीक है। इतना आगे हमको समझ। अब हम समझ लेते, चलिए इसका प्रॉब्लम्स, इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं हमारा परचेज बुक का, ठीक है। तो परचेज बुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा है। पहला, हमको एक परचेज बुक का हेडिंग देना होता है, फिर उसका डेट लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर्स कलम बनाना पड़ता है, इनवॉइस कलम बनाना पड़ता है, लेजर फोलियो लिखना पड़ता है, डिटेल्स और कुछ अमाउंट लिखने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो पहला हम अपना ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे पहला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 25 को परचेज बुक ऑन क्रेडिट फ्रॉम जैस्मिन पब्लिशर्स लुधियाना। तो यहाँ पे मैंने सामान खरीदा है जैस्मिन पब्लिशर से लुधियाना से, ठीक है। 50 अकाउंटेंसी के बुक बाय टीएस गरेवाल @200, मतलब 50 अकाउंटेंसी के बुक खरीदे टीएस गरेवाल के मतलब 200 रुपया प्रति बुक के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर 60 बिजनेस स्टडीज बाय पूनम गांधी @150, इसका मतलब साफ साफ 60 बिजनेस स्टडीज का बुक पूनम गांधी का 150 रुपीज पर बुक में, ठीक है। इसका ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना मिला भाई, 10% हमको इसका ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो पहले हम परचेज बुक में एंट्री क्या करते हैं, पहले हम देखिए, जैसे कि हमने ये पब्लिशर, पहले हम पब्लिशर का नाम किससे खरीद के लाए हैं, पहले उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए जस्मीन पब्लिशर्स लुधियाना, ठीक है। पहले हम डेट लिखेंगे कि कौन से मतलब साल में हो रहा है ट्रांजेक्शन, 2021 में हो रहा है, अप्रैल 2 को हो रहा है भाई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, किससे माल लाए हैं, जस्मीन पब्लिशर लुधियाना से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जस्मीन पब्लिशर लुधियाना, लुधियाना को हम शॉर्ट में LTH लिखते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लाए, उनसे क्या सामान लाए, बुक्स लाए, कौन से बुक्स, टीएस गरेवाल के अकाउंटेंसी बुक। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, अकाउंटेंसी बाय टीएस गरेवाल, यही उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको उसमें क्या इंफॉर्मेशन था, 50 अकाउंटेंसी का था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50 कॉपीज @200 इच। तो 50 कॉपीज आया अकाउंटेंसी का बुक का, 200 रुपया प्रति बुक का। तो इसमें उनका अमाउंट कितना है भाई, तो यहाँ पे हम डिटेल्स वाले कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे, कितना, 10,000 रुपीज उसका हमको अमाउंट आ गया, ठीक है भैया। अब हमने क्या खरीदा, तो दूसरा 60 बिजनेस स्टडीज के बुक बाय पूनम गांधी। तो हमने लिख दिया भाई बिजनेस स्टडीज बाय पूनम गांधी, वैसे लिखते हैं हम। उसके बाद 60 कॉपीज @150 ईच, हमको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। कितना अमाउंट हुआ उनका, तो इस डिटेल वाले कलम में लिख देंगे भाई 8,000 रुपया पूरा उनका हुआ। और इनका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50 अकाउंटेंसी के और बिजनेस स्टडी के 60 कॉपीज, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो गया भैया 18,000 रुपया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लेस ट्रेड डिस्काउंट हमको लिखना पड़ता है। जैसे कि हमको पता है
अकाउंटेंसी के बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे अपनी सब्सिडरी बुक्स में जरूर मेंशन करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना अवेलेबल करवाया है सामने वाले बंदे को। तो हमने यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल करवाया है। तो 18,000 का 10% कितना होता है, 1800 उसका टोटल होता है। तो हमको उसके साथ जितना माल दिया उसके बाद उसको लेस करके अमाउंट फाइनल कितना हुआ जिसने हमें इतना में ट्रांजेक्शन किया है, कितना 16,200 रुपीज का हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। एक लंबी सांस भर के फिर से दूसरी ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं खुशी के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा मई 2 को ट्रांजेक्शन हुआ है। बाप रे, क्या परचेस्ड कॉपीज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रंजन किताब महल। रंजन किताब महल से हमारा कॉपी आया है, किताबों का महल, क्या बात है। आहा, तो 1200 कॉपी आया है A4 साइज का क्लासमेट का। कितने रुपीस प्रति कॉपी का भाई, 60 रुपीज पर कॉपी का हमारा रेट है। 1200 तो कॉपी आया है। ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला है भाई, देखो यहाँ पे 8% हमको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आराम से एंट्री कर देते हैं। तो पहले हम डेट लिखे हैं कितना, मई 2, कहाँ से आया, रंजन किताब महल से हम लोग सामान लाए। फिर कॉपी कौन सी चीज की है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा ना, तो A4 साइज कॉपी आया है, क्लासमेट कॉपी। ठीक है, कितनी बुक आई है और कितने की आई है, तो 1200 कॉपीज आई है उसकी, 60 रुपीज पर कॉपी की। ठीक है, तो हमारा रेट इसका कितना हो गया, टोटल 72,000 रुपीज का हमारा यहाँ पे बिल बन गया रेडी। अब यहाँ पे लेस कितना हुआ, ट्रेड डिस्काउंट 8% का, तो 8% होता है 72,000 रुपीज का, 5,760 रुपीज होता है। तो उसका टोटल अमाउंट रिड्यूस करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 66,000 रुपीज, 66,240 रुपीज हमारे यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने थर्ड वाले ट्रांजेक्शन की तरफ चल लेते हैं। क्या है भाई, मई 8 को परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण त्रिपाठी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में उनसे सामान आया था हमारा, थोड़ा सा बाइल ध्यान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। ठीक है, तो हमने नारायण त्रिपाठी एंड कंपनी से सामान लाया है क्रेडिट में। ठीक है, 250 रुपया का एटलास बुक लाया, 250 पीसेस एटलास बुक लाया है हमने ऑक्सफोर्ड का 335 रुपीज ईच बुक का। ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितना भाई, 5%। अब जैसे कि आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे बोलिए, जैसे कि अरे मेरे बच्चे बताए ना, नारायण त्रिपाठी नहीं लिखेंगे, जिससे सामान लाएंगे पहले हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जिससे हम लाए सामान, नारायण त्रिपाठी से सामान लाए हैं। ठीक है, नारायण त्रिपाठी क्या लाए हैं, एटलास बुक लाए हैं, किसका, ऑक्सफोर्ड कंपनी का। ठीक है भाई, कितने कॉपीज आई है और कितने रुपीज की आई है, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 250 कॉपीज आई है, 355 रुपीज की, काम बन गया। तो उसका टोटल अमाउंट कितना बन गया भैया, 88,750 रुपीज बन गया। ट्रेड डिस्काउंट 5% जिसका होता है 4,437 रुपया। अब इसका टोटल अमाउंट रिड्यूस करने के बाद आ जाएगा 84,313 रुपीज। अब इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, हमको लास्ट में परचेज बुक का टोटल अमाउंट लिखना होता है। टोटल अमाउंट क्यों, क्योंकि पूरे महीने भर में हमने कितना ट्रांजेक्शन किया उसका ये टोटल है। ठीक है, तो पूरे महीने भर में हमने 1,66,753 का ट्रांजेक्शन किया है भैया। यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन भैया, तो पहला हमने एक अपना क्वेश्चन कर लिया कंप्लीटली सक्सेसफुली। अब हम अपना चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं क्या है हमारा। मई 1 को मिकी पब्लिशर से हमने सामान लाया हरियाणा से उनका दुकान है। परचेज बुक ऑन क्रेडिट कितना भाई, 30 बुक संस्कृत का बाय DN पत्री 180 रुपीज का सामान लाया भैया। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेज बुक का। तो मिकी पब्लिशर, पहले हम डेट लिखेंगे, पहला आप डेट लिखिएगा भूल से भी और कुछ नहीं, पहला हम क्या लिखेंगे, डेट। मई 1 को ट्रांजेक्शन हुआ, किससे ट्रांजेक्शन हुआ उसका नाम लिखेंगे, मिकी पब्लिशर हरियाणा से ट्रांजेक्शन हुआ। क्या ट्रांजेक्शन हुआ, संस्कृत बुक आया DN पत्रिका, तो यहाँ पे हमने उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। कितना पीसेस, 30 पीसेस, एक बुक का 180 रुपीज का ईच बुक है। ये हमारा पूरा फुल फॉर्मेट होता है एक परचेज बुक राइट करने का या फिर लिखने का। तो इसका टोटल कितना भैया बन गया, 5,400 रुपीज हमारे यहाँ पे टोटल उसका बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरा वाला जो कि था 70 सैंपल पेपर बाय राजीव गांधी @100। राजीव गांधी नहीं, कांग्रेस वाले नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया है राजीव गांधी। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 5% का भी मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर बाय राजीव गांधी 70 पीसेस 100 रुपीज के हिसाब से 7,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है, उसका टोटल लेस ट्रेड डिस्काउंट मिलता है भैया कितना, 5%। तो 5% हम यहाँ पे लिख दिए, उसका टोटल कितना हो गया 12,400, उसका 5% हो गया कितना 600 उसकी रुपया हो गया हमारा उसका
5%, तो उसका टोटल अमाउंट 11,780 रुपीज हो गया। ठीक है, अब चलता हूं अपने दूसरे नंबर वाले ट्रांजेक्शन की तरफ आराम से। हल्ले 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 मे 2 को हुआ है हमारा ट्रांजेक्शन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऐश्वर्या राय एंड कंपनी। अरे ऐश्वर्या राय हीरोइनों का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया ऐश्वर्या राय। तो यहाँ पे मैंने ऐश्वर्या राय को लिया है, वहां से सामान खरीदा है कितना 120 एग्जाम बोर्ड खरीदा है 80 रुपीज 120। ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितना भैया मुझको 10% मुझको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो हम चलिए इसको यहाँ पे हमारा एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डेट लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया मे 2 को किससे लाया हमने, ऐश्वर्या राय कंपनी से लाया। क्या लाया, एग्जाम बोर्ड बाय आर्यन कंपनी का एग्जाम बोर्ड लाया। कितना पीसेस 120 पीसेस लाए एट द रेट 120 इच। तो यहाँ पे 120 इच लिख दिया हमने, जिसका टोटल बन जाता है 14,400। ट्रेड डिस्काउंट मिला हमको 10%, तो उसका हो जाता है 1,440 रुपीज, और उसका टोटल बन जाता है डिस्काउंट करके 12,960 रुपीज ओनली। ये ओनली कितना अच्छा है ना, आप 1 करोड़ भी बोल दो तो 1 करोड़ ओनली, सिर्फ 1 करोड़, क्या भैया। तो हम अपने नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि मे 4 को है। क्या, परचेज गुड फ्रॉम शिवाजी द बॉस। शिवाजी द बॉस देखिए आपने फिल्म शिवाजी द बॉस, नहीं देखिए तो जाके देख लीजिएगा। एंड कंपनीज, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, ना कि क्रेडिट में कि ना कि कैश में। अगर कोई ट्रांजेक्शन है और वहां पे लिखा नहीं रहता ऑन क्रेडिट, या फिर ऐसे ही छोड़ देता है कि परचेज गुड फ्रॉम शिवाजी या फिर कोई भी कंपनी, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कैश में है। तो वहां पे हम इसको एंट्री नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, इसलिए कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं अपना मे 6 का ट्रांजेक्शन। क्या हुआ भाई, परचेज गुड फ्रॉम बद्री की दुल्हनिया। बद्री की दुल्हनिया देखिए आपने फिल्म, चले यहाँ पे लिखा है मैंने बद्री की दुल्हनिया कंपनी ऑन क्रेडिट। हमने उनसे कुछ सामान खरीदा बद्री की दुल्हनिया, बाकी में खरीदा, उधारी पे खरीदा। कितना भाई, 30 स्टोरी बुक बाय पंचतंत्र, 35 रुपीज का एक बुक है हमारा, जहां पे हमको 10% डिस्काउंट मिला है। तो चलिए इसको हम एंट्री कर देते हैं। मे 6 को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ बद्री की दुल्हनिया कंपनी से। बुक्स कौन सा आया, पंचतंत्र स्टोरी बुक्स आया, 30 पीसेस आए बुक, और कितने रुपीज भाई, 35 रुपीज का एक बुक है, जिसका टोटल अमाउंट बन जाता है 1050 रुपीज, और लेस 10% के बाद हमको आ जाता है 105, और उसका फाइनल अमाउंट बन जाता है बिल 945 रुपीज। तो यहाँ पे कस्टमर को 945 रुपीज को पे करना पड़ेगा। अब मेरा पूरे महीने में टोटल कितना आया अमाउंट भाई, 25,000 रुपीज, 25,685 रुपीज का हमारा टोटल अमाउंट हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो को बने रहिए, और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बनना बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।